नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो एक साधारण से नौकर की जिंदगी से शुरू होती है, लेकिन उसका अंजाम इतना चौंकाने वाला है कि आप सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। यह कहानी है राजस्थान के एक पुराने कस्बे रामपुर की। यहाँ एक वीरान हवेली थी, ठाकुर हवेली, जो 50 सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कभी चूड़ियों की खनक, कभी पैरों की आहट। लेकिन साल 1982 में शहर से एक जवान लड़का वहां आया। नाम था रघु। वह पढ़ा लिखा नहीं था, पर मेहनती था। उसे किसी ने बताया कि ठाकुर हवेली के नए मालिक को एक नौकर की तलाश है। रघु वहां पहुंचा। मालिक था विक्रम सिंह, 40 साल का एक रहस्यमय आदमी। वह हवेली में अकेला रहता था और सिर्फ एक ही बात दोहराता, यहाँ जो भी काम करेगा उसे सवाल नहीं पूछने होंगे। रघु को काम मिल गया। रोज की तरह दिन बीतने लगे, पर रघु को रात में कुछ अजीब महसूस होने लगा, जैसे कोई औरत उसे देख रही हो, जैसे कोई कोने से मुस्कुरा रहा हो। एक रात रघु को हवेली के पूरब वाले हिस्से से चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। वह दबे पांव वहां पहुंचा और पहली बार उसे एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी, झील जैसी आंखें और पैरों में पायल। उसने कहा, मेरा नाम सपना है। इस हवेली में मुझे कैद किया गया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रघु मंत्रमुग्ध हो गया। उसने हाँ कह दिया। उस रात के बाद सपना और रघु रोज मिलने लगे। कुछ ही हफ्तों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सपना ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करो तो मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, पर शर्त यह है कि मुझे इस हवेली से बाहर ले चलो। रघु ने बिना सोचे समझे मंदिर में शादी कर ली। लेकिन जैसे ही वो सपना को लेकर हवेली से बाहर निकलने लगा, वह अचानक गायब हो गई। रघु टूट चुका था। फिर एक दिन हवेली में एक नई औरत आई। नाम था नीलिमा। वह विक्रम सिंह की रिश्तेदार बनकर आई थी। तेज दिमाग, तीखी नजर और बहुत खूबसूरत। नीलिमा ने रघु में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। रघु ने सपना की सच्चाई उसे बताई तो नीलिमा बोली, मैं इस हवेली के रहस्यों को जानती हूँ। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे शादी करो। रघु उलझ गया। एक ओर सपना की आत्मा थी और दूसरी ओर नीलिमा जैसी औरत। कुछ दिनों बाद मंदिर में फिर शादी हुई, इस बार रघु और नीलिमा की। लेकिन उसी रात सपना की आत्मा फिर प्रकट हुई। तूने मुझे धोखा दिया रघु। अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। अब हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। शीशे टूटने लगे, दीवारों से खून बहने लगा और रघु की हालत बिगड़ने लगी। नीलिमा ने एक रात रघु को बताया, सपना कोई आम लड़की नहीं थी। वो इसी हवेली के पुराने मालिक की बेटी थी, जो विक्रम सिंह ने जबरन कैद करके मार दी थी, क्योंकि वो एक गरीब से प्यार करती थी। वह आत्मा बनकर इस हवेली में भटकती रही और अब उसने तुम्हें चुना है। रघु सन्न रह गया। नीलिमा ने कहा, अगर हम सपना की हड्डियों को शांति देंगे तो वो मुक्त हो जाएगी। दोनों ने हवेली के तहखाने में खुदाई की और वहां एक कंकाल मिला, जिसके पास सपना की वही पायल और चूड़ियां थीं। उन्होंने विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। रघु को लगा अब सब खत्म हो गया। एक साल बाद रघु और नीलिमा एक छोटे शहर में रहने लगे। जिंदगी सामान्य हो गई थी। एक शाम नीलिमा बाजार गई थी। तभी रघु को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खोला। सामने वही लड़की, वही आंखें, वही मुस्कान। सपना, मैं लौट आई हूं रघु, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला।
जिस दिन तुमने मेरी हड्डियों को शांति दी, उसी रात नीलिमा ने मेरे अस्थियों पर से चुराकर एक काली विद्या की वस्तु बनाई थी, ताकि वो हमेशा तुम्हें अपने पास रख सके। रघु हक्का बक्का हो गया। अब सपना और नीलिमा दोनों प्रकट हो गईं, एक आत्मा, दूसरी तांत्रिक। रघु चिल्लाया, तुम दोनों में असली पत्नी कौन है? सपना बोली, मैं थी तुम्हारी पहली पत्नी आत्मा बनकर। नीलिमा बोली, मैंने तुम्हें जीवित बचाया, तुम्हारा वर्तमान मैं हूं। रघु वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने अगले दिन देखा, रघु की लाश अपने ही घर में पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर था और दोनों कलाइयों पर दो अलग अलग मंगलसूत्र बंधे थे। पुलिस केस चला पर कोई सुराग नहीं मिला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, क्या सपना असली पत्नी थी या नीलिमा। और हाँ, अगली कहानी में मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। धन्यवाद।